और हो सकता है आप लोग के बीच में लहंगा लखनऊ भट्टू ही है। इतना जान जी कि आज ही से फेसबुक पे लहंगा लखनऊ भट्टू चलने लगेगा। आएगा। और तो सवाल करना बहुत जरूरी है। आप इस कंपनी से कई सारे सिंगर को गाना देते हैं, खेसारी लाल के फैंस को बुरा भी लगता है कि आप ये गाना भैया को क्यों नहीं दिए और ये गाना इनको क्यों दे दिए। अच्छा क्वेश्चन, खेसारी लाल आपको सबसे ज्यादा बिना बताए कितना पैसा भेजे हैं अकाउंट में, जो आप एकदम सरप्राइज हो गए हो? कभी मुझे वो नहीं दिए हैं, फिर भी मैं जब भी मिला हूँ तो वो मुझे 40,000 50,000 एक बार में। हाँ। क्या बात है। भोजपुरी के सभी लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहने के लिए भोजपुरी टॉप न्यूज को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश यादव और आप देख रहे हैं लालटेन भोजपुरी और भोजपुरी टॉप न्यूज चैनल। आप लोग काफी दिन से बोल रहे थे कि दबंग राइटर अखिलेश कश्यप का आप लोग इंटरव्यू लाइए, लेकिन हम लोग सस्पेंशन में पढ़ रहे थे कि कैसे लाए, कहां से लाए, लेकिन आज हम लोग को मिल ही गए हैं। तो चलिए आज तो सबसे पहले भैया हमारे चैनल लालटेन भोजपुरी और भोजपुरी टॉप न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबके प्रणाम नमस्कार। आप सबके भाई हम गीतकार अखिलेश कश्यप और हमारे बहुत ही दुलरुआ भाई जरा बहुत प्यार करीला हम ये से ना कि यहाँ सबके न्यूज चैनल बा, चाहे हमने की न्यूज बनाई ले जाए, चाहे लालटेन भोजपुरी वाले हमारे जो भाई जी हैं, हम लोग इसलिए प्यार करते हैं इन लोगों को कि ये लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं और जो भी न्यूज रखते हैं वो निष्पक्ष रखते हैं, सत्य रखते हैं और सच रखते हैं, कोई डर भय नहीं है। इसलिए हम लोग इनको प्यार करते हैं, इन दोनों भाइयों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना हम लोग विश्वास करते हैं। आज भी हम लोग जानेंगे आपके जीवनी से लेकर सब कुछ आज हम लोग जानना चाहेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो चलिए सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप गाना कब से लिख रहे हैं? गाना सबसे पहले तो हम रहे वाला बक्सर के, बक्सर जिला के, और हम गाना लगा था कि 2016-17 से 20। हमको नहीं लगता है कि इतना ही कम समय में और इतना बड़ा नाम हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। हमको लगता है कि भोजपुरी में पहला आप ऐसा राइटर है जो कि इतना कम समय में और इतना बड़ा नेम फेम जो कि हासिल कर चुके हैं। ये सब इन लोग का आशीर्वाद है। ये तो सबको ही बोलते हैं। हाँ, ये भोजपुरी इंडस्ट्री का छोटा कलाकार से लेके बड़ा कलाकार, बड़ा टेक्नीशियन, छोटा से टेक्नीशियन, छोटा राइटर, बड़ा राइटर, सबका वही है कि सब पब्लिक का आशीर्वाद है। लेकिन कुछ तो क्वालिटी आप में यूनिक है जो पब्लिक देख रही है, जिसके कारण आपको सबसे ज्यादा प्यार आशीर्वाद दे रही है। ये जो कड़वा सत्य है, इससे कोई भी सुपरस्टार हो, नेता हो, अभिनेता हो, इससे वंचित नहीं रह सकता, क्योंकि इन लोग का ही प्यार सबको आगे ले जाता है। अगर किसी छोटे कलाकार का अगर 200 ही व्यूज है तो कहीं ना कहीं 200 लोग प्यार दिए होंगे तभी उनका 200 व्यूज है। तो कहीं ना कहीं वो 200 लोगों का ही प्यार लेके बंदा 200 ही व्यूज हुआ। तो ये लोग प्यार करेंगे तभी हम लोग टिकते हैं, पूरी दर्शक जो भी हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोग को कहीं से कोई इग्नोर कर सकता है। और सबसे बड़ा चीज होता है कि हम लोग के फैमिली वाले होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई होते हैं, वो लोग जन्म देते हैं, प्यार करते हैं, भाई 2 रुपया दे देते हैं, लेकिन ये जिंदगी तो असली नहीं लोग ने जिया है। हम लोग को अगर गाना लिखते हैं, खेसारी भैया गाते हैं, चाहे कोई भी कलाकार गाता है, अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग का वजूद ही नहीं रह जाएगा, कोई वजूद नहीं रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे एक और बात जानना चाहेंगे कि जो आपका नेम फेम जो पहले खुद हमको लगता है ना कि पहले जो आप यहाँ पे थे आज यहाँ पे है, एक किस इंसान का बदौलत, मतलब किसके वजह से इतना ये हुआ? ये गाना तो हम पहले बहुत लिखते थे, मतलब पहले कल्लू जी का भी। हाँ, देखिए लिखते तो सही था, लेकिन गाना जो बजता था सब कुछ सही था, लेकिन एक जो नाम जो पहचान मिला उस दिल से वाकई किसका? मैं कहीं चला जाऊं या कितना भी बड़ा मंच पे चला जाऊं तो मेरे मुंह से सिर्फ खेसारी लाल निकलेगी। ये मेरी आत्मा की आवाज है, ना कि कोई बनावटी बात है, और ना कि मैं यहाँ पे उनको दिखाने के लिए, पब्लिक को बताने के लिए। ये मेरा दिल जानता है, मेरा आत्मा जानता है, और मेरे रोम रोम में इंसान बसे हुए हैं, इसमें कहीं डाउट ही नहीं है। अगर मुझे 2 लोग जाने, अगर मेरा भोजपुरी में एक वजूद बना, मेरा इतना बड़ा नाम हो, उसमें सबसे बड़ा योगदान खेसारी भैया का। जब लहंगा लखनऊ का भाई आया तो सब लोग को पता ही है कहानी उसमें। उसके बाद से नाम ऐसा फटा कि अखिलेश कश्यप पूरे भोजपुरी में। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आई उसमें कि लहंगा लखनऊ बाबा हमसे बोले कि खेसारी भैया से आप बात कर लीजिए, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैं गाना उनको भेज दिया था। तो मैं खेसारी भैया से बात किया तो बोले कि ठीक है बाबा,
बहुत अच्छा गाना लिखे। आप आइए लखनऊ। आप उस समय शायद बाप जी का शूटिंग चल रहा था। हाँ, बाप जी का शूटिंग चल रहा था, तो उस टाइम मुझे लखनऊ बुलाए। कड़ाके की ठंड थी और हम स्लीपर से, हम, श्याम और जो आकाश मेरा भांजा है, तीनों लोग गए वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद खेसारी भैया को गाना मैंने सुना है। जब हम लोग सुनने लगे तो खेसारी भैया बोले कि आप अपना नंबर इसमें सेव कर दीजिए बाबा। तो हम सेव किए, तो व्हाट्सएप जब खोले वो मेरा, तो उस पर इतना सारा मेरा मैसेज गया हुआ था पहले का, वो देख नहीं पा रहे थे। और जाहिर सी चीज़ है भाई, इतने बड़े सुपरस्टार के बाद बहुत ऐसे 9 नंबर होंगे जिससे फोन आते होंगे, मैसेज कहाँ से देखता है। तो बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया था भैया कि एक बार प्लीज मेरा गाना गा दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो मत कहिएगा। बताइए बाबा, इतना दिन से आप कहाँ खोए हुए थे और हम आपको देख नहीं पाए। मतलब सवाल करना बहुत जरूरी है। आप इस कंपनी से कई सारे सिंगर को गाना देते हैं, खेसारी लाल के फैंस को बुरा भी लगता है कि आप ये गाना भैया को क्यों नहीं दिए और ये गाना इनको क्यों दे दिए। देखिए ऐसा नहीं है, खेसारी भैया को हम गाना, तो जैसे कि सबके लिए हम लोग लिखते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि कंपनी से फोन आया कि कल्लू जी का गाना रिकॉर्ड करना है, उनके लिए गाना लिख दीजिए। अब जो कल्लू जी के लिख दिए वो मेरे से नहीं होता है, जिसके लिए जो लिख दिए अब वो उसका हो जाता है। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि आपस में, क्योंकि मैं एक कंपनी का राइटर हूँ और मैं एग्रीमेंट तो कोई सिग्नेचर वाला नहीं है, दिल वाला एग्रीमेंट है। मेरा वादा है कि मैं जब तक मतलब काम करूँगा इस इंडस्ट्री में, मैं आदि शक्ति से ही काम करूँगा, वरना मैं कहीं नहीं करूँगा। तो मैं सबके लिए लिखता हूँ। मान लीजिए गुंजन भैया कहा है कि गुंजन के लिए गाना बनाना है, तो मैं बना दिया, डायरेक्ट गुंजन भैया को भेज देता हूँ। और खेसारी भैया का जब मुझे लिखना होता है, मैं एक्स्ट्रा मुझे पहले ही बता दिया जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि जितना गाना खेसारी भैया मेरा गाए हैं, उसमें एक भी गाने का कि वो कोई भी बोल दे उस गाने का रिस्पॉन्स खराब है। तो जिसके किस्मत में जो होता है वो सबके किस्मत में जाता है, लेकिन कोशिश रहता है कि सबके लिए बेहतर करे, बढ़िया करे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग को समझ में नहीं आता है कि मतलब वो गाना इनको क्यों नहीं दिए। सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि इतना गाना बड़ा हिट गाना होने वाला था, जान रहे थे कि अब राइटर आप समझते हैं अंदर से कि ये गाना हिट होगा ही, तो अब क्यों नहीं दिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा हो गया, ऐसा तो कभी कभी हो जाता है, सब माता रानी का। मुझे लगता है कि खेसारी भैया गाएंगे तो बजेगा, तो उनके पास कहीं ना कहीं से चला ही जाता है। इसमें कोई ये तो सब लोग जानते ही हैं, इतना विवाद हुआ फसाद हुआ, वो उसी की एक छोटी सी कहानी है। तो यहाँ पे एक और बात है कि अब खेसारी भैया के लिए साउंड तो खत्म हो ही गया, कुछ बड़ा धमाका नया, कुछ यूनिक। मैं अभी तो 8-10 दिन से सो भी नहीं रहा हूँ, और मुझे लगता है कि उनके लिए 50 गाने 60 गाने लिखे हैं, जिससे कश्यप खुद ही संतुष्ट नहीं है। तो इस बार अगर जो भी गाना आएगा उनका, वो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि लहंगा लखनऊ से ऊपर लेवल का गाना लिखेंगे, और वो गाना मतलब अलग तरीका का होगा, और वो गाना आप लोग पे यहाँ तक। कुछ भाई का इस बार मेरे फेसबुक पे आज देखे तो कमेंट भी आया था कि बहुत सारा कॉमेडी है, तो मैं अब इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इस टेक को। कॉमेडी सही में बहुत ज्यादा हो रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है, इसलिए हम लोग महिलाओं को ज्यादा पसंद आ रहा है, घर में पसंद बहुत आ रहा है। इसलिए वो गाना आपको जो अभी जो आपका गाना आ रहा है वो बज रहा है, लेकिन बाहर उतना सुनने के लिए मिले जितना घर में सुनने के लिए मिल रहा है, जो औरत वगैरह सुन रही है। मेरा गाना कभी भी कोई भी गाना हो, चाहे वो लहंगा लखनऊ हो, हाई सैंडी हो, लवर से शादी हो, जो भी खेसारी भैया का लिखे गाना, उसमें कोई एक शब्द अगर मेरा वल्गर कोई निकाल दे तो मैं उस दिन से बोलिए कभी भी मैं वल्गर नहीं लिखता हूँ। हम लोग लिखते हैं उस टाइप का कि हमारे माँ बहन भी हैं, हमारी बेटी, फूआ, चाचा, सब कोई मतलब हमने लिखा था नहीं, तो सब लोग जाने लगे भाई गाना लिखे, तो सब लोग सुने ला कि कौन गाना इनका लिखा है, सुना जा, इसलिए थोड़ा सा प्रतिष्ठा में रह के। अच्छा, लहंगा लखनऊ में इतना बड़ा हिट हुआ, कई बार डिलीट भी है, उसके बाद फिर मिलियन पे मिलियन 100 मिलियन क्रॉस हुआ, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस आपको। वो मेरे लाइफ का उस सॉन्ग को मैं कभी जब तक इस इंडस्ट्री में रहेंगे तब तक नहीं भूल सकता। और उसी गाना के लिए हम लोग सबसे ज्यादा लड़े भी हैं, इस चीज को नहीं भूलना है। वो सत्य की लड़ाई थी। हमको याद है कि पैर में मेरा दर्द था, पैर में दर्द था, 4 बजे भोर में वीडियो बनाए थे हम, इतना कमेंट आया था। सत्य था वो। सत्य की लड़ाई में हमेशा परेशानियां होती हैं, लेकिन सत्य जीतता है, पराजित नहीं होता है। अब यहाँ पे लहंगा लखनऊ 2, हाँ, लहंगा लखनऊ 2 तो लिख ही रहे हैं,
और हो सकता है आप लोग के बीच में लहंगा लखनऊ भटकू ही है। इतना जान जी कि आज ही से फेसबुक पे लहंगा लखनऊ भटकू चलने लगेगा। आएगा और मैं एक एक शब्द अभी इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं तो आपको बताया किस टाइप का कुछ तैयार कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आप लोग के सारे भैया के लिए आप सुनेंगे और कुछ अलग सुनेंगे। अभी तो थोड़ा मेरा सॉन्ग इतना डिस्टर्ब हो जा रहा है लॉकडाउन की वजह से, गाड़ी वगैरह नहीं चल रहा है और नेटवर्क भी जो गांव देहात के लोग हैं वो बार बार भी आ गया चढ़ता तो नेटवर्क नहीं चल रहा है, बहुत परेशानियां हैं, इसलिए थोड़ा सा गाने के व्यूज भी कम जा रहे हैं क्योंकि लाइट वगैरह नहीं रहा है, मोबाइल करे कि सब सही हो जाए, इसलिए हम धमाल मचाएंगे। अच्छा ऑडियंस का जो प्यार है उसका तो कोई मोल नहीं है। अखिलेश कश्यप कितने पैसे कमाते हैं ये सबका सवाल है। कॉमेडी क्वेश्चन है, सीरियस क्वेश्चन है, आपको इसको सीरियस के तौर पे लीजिए और बताइए कि आदिशक्ति से जुड़ने के बाद इतने सारे सिंगर्स को स्टार बनाने के बाद और उनके स्टारडम को बरकरार रखने के लिए आपको कितना पैसा मिलता है? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि लाइफ में तो हम मतलब जो मुझे नजदीक से जानता है अपने लाइफ का जितना मैं गरीबी झेला हूँ शायद वो कोई इंसान, सब लोग स्टार बने तो सब लोग कष्ट करके ही बने, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। और पैसे की बात आई तो पैसा तो कभी मुझे मांगना नहीं पड़ता है, खेसारी भैया वो भी जानते हैं हमेशा हमको, मतलब हम तो कभी उनसे बोलते भी नहीं है, फिर भी हमेशा मतलब सोचते भी नहीं है, डाल देते हैं, बाद में देखते हैं तो सोचते हैं अरे इतना पैसा। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे। देखिए दिल के कितने अच्छे इंसान है कि आपसे बिना बताए आपसे बिना पूछे कितना चाहिए, और हमको लगता है कभी हमसे हम सोचते हैं कि रख देते हैं, बाबा रख लीजिए, हम सोचते हैं होगा 5-10 हज़ार, देखते हैं तो बहुत ज्यादा होता है, तो अलग तरीके का। अच्छा क्वेश्चन, खेसारी लाल आपको सबसे ज्यादा बिना बताए कितना पैसा भेजे हैं अकाउंट में जो आप एकदम सरप्राइज हो गए हो? कभी मुझे वो नहीं दिए हैं, फिर भी मैं जब भी मिला हूँ तो वो मुझे 40,000 50,000 एक बार में। हाँ क्या बात है, ये सबसे नोट करने वाला पॉइंट है खेसारी फैंस के लिए। अखिलेश कश्यप को बिना बताए खेसारी लाल 40,000 50,000 रुपए पॉकेट में रखे हैं। हाँ क्या बात है, क्या बात है, बजाइए ताली। तो वो मुझे नहीं, इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा पक्का। बाबा रखिए, बाबू है उसके लिए सामान खरीदिएगा, मिठाई खरीदिएगा, उस टाइप का उनका थोड़ा सा बिहेवियर एक अलग तरीके दिल का बहुत अच्छा है, इंसानियत उस इंसान में बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं उनका फैन हूँ। मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। गाना लिखना और साथ में काम करना तो अलग होता है, लेकिन एक इंसानियत का इंसान का फैन होना वो बहुत बड़ी बात है। सही बात है। वो होता है। अच्छा